बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था। वी हैव सो मच मैसेज फ्रॉम द क्लास 10th स्टूडेंट दैट इज गोइंग टू बी पास इन द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड्स। रिजल्ट्स के बाद कौन से स्कूल बेस्ट है, वैकेंसीज कब आउट होंगी, कितना फी लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, कौन कौन से स्ट्रीम्स स्कूल प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन से स्कूल बेस्ट है और ना जाने कितने सवाल जो कि हमारे बच्चे पूछ रहे थे। और हमारा कोशिश रहेगा कि इस मास्टर वीडियो में, दिस इज अ मास्टर वीडियो फर्स्ट फॉर मिशन एडमिशन ऑफ क्लास 11th इन पटना टॉप स्कूल। तो इसमें हम पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज आउट किया है वो है डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना फॉर क्लास 11th। तो बिना लेट किए आइए शुरू किया जाए हमारा ये प्रॉपर वीडियो। आउट कर दिया है, लंबा चौड़ा लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिशन एडमिशंस फॉर 24-25 फॉर क्लास 11th। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू क्लास 11th इन एकेडमिक सेशन 24-25 विल कमेंस ऑन फ्राइडे 1 मार्च 2024। आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हमारे इंडिया में चल रहे हैं। दैट इज सो मेनी पॉलिसीज। दैट इज फर्स्ट वन इज NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग NCRF 2022 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और का दैट इज कॉल्ड NCF 2023, ये 3। तो देयर आर सो मेनी मिसकॉन्सेप्शंस आल्सो। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे पेरेंट्स में, हमारे बच्चों में कि सर क्या करें, कौन से ऐसे विद्यालय हैं, कैसा क्या ह्यूमैनिटी सेक्शंस है, क्या होगा, किस तरह की चीजें वर्क करेंगी। तो इसमें दिया गया है, अगर आप ध्यान से पढ़िए, कि पुराने लॉज को ही लेके चल रहा है। जैसे ही न्यू पॉलिसीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है तो उसके रूल्स को मानते हुए CBSE बोर्ड का एक वेबिनार था जो कि सारे स्कूल्स को अटेंड करना होता है। और उस वेबिनार्स में बहुत सारी चीजों पर चर्चाएं होती हैं। तो उसमें चर्चाएं में जैसे ही कोई भी चीजें होंगी, चेंजेस आएंगी, तो स्कूल्स भी इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज द मोटो ऑफ द CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन कोर मुद्दों पे बात करेंगे। वीडियो ऐसे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और यह चूंकि हमारा मास्टर क्लास है फॉर क्लास 11th के बच्चों के लिए, और हमारी सीरीज आएगा जिसमें हम हर एक पटना के बेस्ट स्कूल्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू सो मेनी इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके सफलता के में अहम योगदान प्ले करता है। और हमारा चैनल आपके सफलता के लिए हमेशा परिश्रमरत रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारी चीजें दे दी गई हैं। पहले हम शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो बात कर लेते हैं। नो चेंज इन डेट एंड टाइम ऑफ एनी एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस विल बी अलाउड। रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग द डेट टाइम विल नॉट बी रिस्पॉन्डेड टू इट। इफ यू कांट एडहियर टू द शेड्यूल्स प्लीज डू नॉट रजिस्टर्स। तो कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं दिया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन शेड्यूल फॉर DPS स्टूडेंट, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना के विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या है सर। जैसे हम क्लिक करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से DPS वाले बच्चों के लिए है एडमिशन शेड्यूल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे DPS पटना वाले बच्चों के लिए चीजें बताई जा रही हैं। ध्यान से सलीके से इसको डायरी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीजें होने वाली है। 11th क्लास के मिशन एडमिशन से लेके बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का कॉल आना भी शुरू हो गया था, जबकि हम लोग मिशन एडमिशन सभी क्लास LKG से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों के लगे हुए हैं। 11th क्लास में इसमें एक ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो DPS वाले बच्चों का है वो 1 मार्च से लेके 24 मार्च को होगा। स्टेप एडमिशन जो होगा, डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन द प्री बोर्ड परफॉर्मेंस, वो 27 मार्च तक हो जाएगा 4 बजे तक। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, रिटन टेस्ट है। जो क्वालिफाई नहीं करेंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए DPS वाले बच्चे, उनका 31 मार्च को रिटन एग्जामिनेशन होगा। एडमिशन लिस्ट 2 जारी किया जाएगा 2 अप्रैल को। एंड पेमेंट ऑफ द फी के बारे में तो यहाँ पे 4 अप्रैल 4 अप्रैल को सारे लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। 4 अप्रैल 2024 से DPS वाले बच्चों के लिए है। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर दोज हु डू नॉट क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन, ऐसे बच्चे जो रिटन एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 4 अप्रैल 2024 को इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस 5 अप्रैल को उनका जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद सारी चीजें हैं यहाँ पे। PP पेरेंट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है वो 12 अप्रैल 2024 को होगा और क्लासेस कमेंस होंगी 12 अप्रैल से, ये DPS वाले बच्चों का। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम ऑफर्ड है, और जो बच्चे नॉन DPS के हैं उनके लिए हम यहाँ पे डेट देखना चाहते हैं। तो नॉन DPS वाले बच्चों का जो रिटर्न एग्जाम है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से ही शुरू हो जाएगा। उनका भी 1 से लेकर 24 मार्च तक। इस डेट का स्क्रीनशॉट जरूर ले ले बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डेट बहुत नजदीक है, लगभग 1 महीना भी नहीं है, लगभग
और आप लोगों को यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन आप लोग का भी होने वाला है 31 मार्च को। सो नाउ वी हैव अ स्पेशल बैच। स्पेशल बैच इज फॉर क्लास 11th के बच्चों के लिए भी है स्पेशल बैच, जहां पे हम बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की ट्रेनिंग देंगे। देयर आर सो मेनी मॉक टेस्ट्स, वी हैव ओनली मॉक टेस्ट। यहाँ पे बच्चों को मॉक टेस्ट विद आंसर सॉल्यूशंस दिया जाएगा, जहां बच्चे एनरोल करके दे कैन गिव द मॉक टेस्ट फॉर क्लास 11th रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पटना स्टॉप स्कूल। वी विल स्टार्ट सून, जिसका इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा और सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। एडमिशन लिस्ट जो है वो 5 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फी आपको 7 अप्रैल को दे देना है। सारे फीस आपको दे देने हैं। यहाँ पे पेमेंट ऑफ अदर फीस इसमें है एनुअल मिसलेनियस चार्जेस, सेल्फ लर्निंग कैंप फी, एजुकेशनल फी और ट्रांसपोर्ट फीस आपको 9 अप्रैल को जमा कर देना है। एडमिशन प्रोसेस जो है स्कूल में 10 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। PPP यानी पेरेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम आपका 12 अप्रैल 2024 को, और क्लासेस कमेंस हो जाएंगी आपके 12 अप्रैल से 2024 से क्लासेस हमारी कमेंस हो जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं कि सर क्या स्ट्रीम ऑफर करते हैं। ये ऐसे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे स्कूल्स लगभग इसी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, और हमारा मकसद है कि आपका एक एजुकेशनल कंटेंट बनाया जाए कि कौन कौन से स्ट्रीम्स आप ले सकते हैं अगर आपने 10th में ये सब विषय से पास आउट किया है। गाइडलाइंस क्या है, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है, बस स्टॉप लिस्ट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले कि स्ट्रीम ऑफर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीपीएस जो स्ट्रीम ऑफर कर रहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम ऑफर, एडिशनल रिक्वायरमेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट, हर एक बिंदु पर हम बात करेंगे। मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द पोस्ट इन क्लास 10th एग्जामिनेशन, फर्स्ट लैंग्वेज मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। Minimum 5 subjects are managed in class 10th. If a student has taken exemption in any of the above mentioned subject, it should be replaced by additional subject as prescribed by the respective board. However, a student should have studied previous subject of the opted streams in class 5. A student who has taken exemption in mathematics for class 10 and not eligible to apply for science. जो कोई भी बच्चे मैथ्स में एग्जाम्पशन है, उन्हें यानी क्लास 10th मैथ्स से पास नहीं किया है, तो साइंस की किसी भी स्ट्रीम में भाग नहीं ले सकते हैं। Not eligible to apply for the science stream, commerce and humanity with maths. तो सबसे ध्यान देना, अगर आपका क्लास 10 में मैथ्स नहीं रहा है तो साइंस और सोशल साइंस से बात करने वाले हैं। एक्चुअली रिक्वायरमेंट फॉर मैथमेटिक्स विल बी एप्लीकेबल फॉर सीबीएसई स्टूडेंट एंड सीबीएसई। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट फॉर द बोर्ड, अगर सीबीएसई विल गो एज पर देयर स्कीम ऑफ शेड्यूल्स। अब बात किया जाए टॉपिक वाइज टॉपिक कि क्लास 1 में अगर आपको साइंस और मैथ्स लेना है तो क्या स्ट्रीम्स होना चाहिए सर। आपके पास कंपल्सरी है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ऑप्शनल में आपको आईपी मिल जाएगा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस होता है। और आप साइंस मैथ्स लेना चाहते हैं S2 के नाम पे, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सेम चीजें हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस भी ऑप्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स हो सकता है, फिर S3 साइंस 3 कोड है ये, जहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन सब्जेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ देखिएगा तो कंपलसरी में कोई खास अंतर नहीं है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स आपको मिलेगा। बायो के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी। इसके लिए आपको बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के बीच में डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप बायो ले रहे हैं और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लेना है तो आपको या तो बेसिक मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास में, या तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होना चाहिए। लेकिन आप मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहते हैं बायो के साथ, तो आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से अपना सब्जेक्ट यानी क्लास 10th पास किया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी चाहते हैं तो आपको बेसिक और स्टैंडर्ड, अगर कोई 2 विषय में से एक ने आपने ऑप्ट किया है तो यू कैन चूज। ऐसी कमेंट्स वाले को सी से जॉइंट किया गया, C1, C2, C3, C4, C5। यहाँ पे भी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और लीगल स्टडीज है। यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड एक जो इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, अगर आप कॉमर्स में लेना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना होगा। और सब ब्रांचेस में जो कि ऑप्शनल में है अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और लीगल स्टडीज, इसमें आप बेसिक और स्टैंडर्ड में से कोई भी ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स है, के लिए आपको इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स और लीगल स्टडीज में से कोई भी ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी ह्यूमैनिटीज में सोशियोलॉजी है, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, फिर इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लीगल स्टडीज ऑप्शनल में आता है। ये सब मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अगर आप ह्यूमैनिटी H3 और H4 ऑप्ट करते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी के H3 विषय को ऑप्ट करते हैं, H4 विषय को ऑप्ट करते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में से एक को चूज करना होगा। इस पे ध्यान देना। ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लगभग बिहार, पटना के जितने भी टॉप स्कूल से इस रूल्स को फॉलो करेंगे ही करेंगे।
इफ एनी चेंजेस, देखिए साफ दे दिया गया है, एनी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द NEP 2020, NCF 2023, NCRF 2022 is implemented by the board in the coming months, we shall abide by the board's directives, which may result in the change of one subject in existing stream and addition of one language native to India. One subjects in the existing streams, कोई एक सब्जेक्ट है उसको चेंज किया जा सकता है, and addition of one language native to India, कोई भी एक लैंग्वेज जो कि NCF, NEP और NCRF 2022-23 के अनुसार, 2020 के अनुसार कोई भी चीजें अगर चेंज होती हैं सिंपल भाषा में, तो उसको यहाँ पे चेंज कर देगा स्कूल, चूंकि स्कूल जो है अबाइड है NCF एजुकेशन पॉलिसीज के डायरेक्टिव्स की पॉलिसीज के आधार पर। यहां तक ये चीजें आपको शायद कमेंट्स हो पाई होंगी कि DPS 3 स्ट्रीम्स ही ऑफर कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, चारों आप बायो में भी कर सकते हैं 11th क्लास में। ये सारे ब्रांचेस, ये सारे स्ट्रीम्स, जो सर फी क्या है, सबसे बड़ा इशू सर फी क्या है। इसके बाद तो फी का रिक्वायरमेंट आया, देख लिया जाए फी स्ट्रक्चर क्या है इसका। अब हम बात करेंगे फी क्या है सर। रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फी जो इसका जो है वो 2500 रुपीज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करना होगा एनुअल मिसलेनियस चार्ज, आपको जो पे करना होगा वो 6000 रुपीज है। रूरल इमर्सन प्रोग्राम फी टाइम ऑफ एडमिशन ले जाता है 40,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। एजुकेशनल फी बाई मंथली है, लगभग 10,000 के अप्रॉक्स है। 10,000 रुपए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 5,000 रुपए महीने आपको वहां पे करने होते हैं। और ट्रांसपोर्ट फी की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट फी आपको यहाँ पे 3,225 रुपीज पर मंथ पे करना होगा। दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। ये है फी स्ट्रक्चर पूरे स्कूल का। उसके बाद गाइडलाइंस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, इस पर बड़ा डिटेल वीडियो भी लाएंगे, हाउ टू फिल द फॉर्म से लेके सारे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो बच्चे DPS के हैं वो उनके लिए था फॉर DPS स्टूडेंट, और जो नॉन DPS बच्चे हैं उनके यहाँ पे आप दे सकते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन फी वही 25,000 रुपीज है। इंस्टीट्यूशनल फी जो कि वन टाइम पेमेंट है वो 25,000 रुपीज है। एनुअल मिसलेनियस चार्ज जो कि 6,000 रुपए आपको देने होंगे। रूरल इमर्सन प्रोग्राम फी वो आपको 14,000 रुपीज देना होगा। एजुकेशनल फी जो आपको देना होगा वो 9,975, अप्रॉक्स 10,000 वहां भी था, तो अप्रॉक्स आपका वही 5,000 पर मंथ के हिसाब से आपको वहां पे करना होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फी आपको 3,225 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है कोई खास अंतर बच्चों में है, तो DPS के बच्चे हैं और DPS के बच्चे नहीं हैं, लगभग वही थोड़ा सा अंतर है कि उनको जो एनुअल मिसलेनियस चार्जेस देने होते हैं और वही 6,000 रुपीज है, और इंस्टीट्यूशनल फी उनको नहीं देना होता है जो DPS के बच्चे हैं। और जो DPS के बच्चे नहीं हैं उनको इंस्टीट्यूशनल फीस के लिए 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। एजुकेशनल एंड ट्रांसपोर्ट फी विल बी चार्ज फ्रॉम अप्रैल से जैसे ही आप चाहेंगे वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट और एजुकेशनल फीस के बारे में पे करना होगा। ये तो आपका हो गया एडमिशन शेड्यूल्स, फी स्ट्रक्चर के बारे में, फी क्या है, बस स्टॉप क्या है, फॉर्म फिलिंग का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग बताएंगे, हाउ टू फिल द फॉर्म्स। तो जैसे इसकी वैकेंसीज आएगी इसके बारे में हम लोग बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है सर, क्या हो सकता है, तैयारी करिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की वैकेंसीज आना शुरू हो रही हैं और मार्च से हमको लगता है फॉर मार्च ऑल द वे स्कूल्स विल स्टार्ट अपेयरिंग फॉर द क्लास 11th एग्जामिनेशन for 24-25 batches. However, we are going to start the mock test for the stream of only science and maths. और देखते हैं हम लोग कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी वाले, जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे मिलेंगे ऑनलाइन के माध्यम से हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, इन विच वी विल एनरोल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द बिहार, इन विच वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन थ्रू द मॉक टेस्ट। कैसे एग्जामिनेशन आते हैं, किस तरह के पेपर्स पूछे जाते हैं, सर क्या क्या पूछा जा सकता है, ऑल थिंग्स विल बी डन थ्रू आवर ऑनलाइन बैचेस। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, so what are you waiting for? Please like and subscribe, press the notification bell for the latest videos we are uploading on this type mission admissions for class 11th in Patna's top school। और हमारा आपसे एक अनुग्रह है। अनुग्रह क्या है सर? ये है कि ऐसे वीडियोस को जरूर बहुत दूर तक शेयर करें। बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे इन इन्फॉर्मेशन के अभाव के चलते बच्चों का एडमिशन चाह कर भी पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो हमारा मकसद है कि जन जन तक इसकी ज्योति जलाई जाए, इस इन्फॉर्मेशन को हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, और ऐसे इन्फॉर्मेशन को पूरे बिहार तक फैलाया जाए जहां पेरेंट्स चाहते तो हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन के अभाव के कारण उनका एडमिशन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो लेट्स साइन आउट, मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, मिशन एडमिशन फॉर क्लास 11 इन पटना's टॉप स्कूल। लेट्स साइन आउट। जय हिंद, जय भारत।